जंतर मंतर सारे के सारे लोग पहुंचो, जितने लोग देख रहे हो हर जगह पे वीडियो को शेयर करो, हर एक बच्चे को, हर एक टीचर को, हर एक संस्थान को, हर एक टेलीग्राम ग्रुप में सबको बोलो कि तुम्हारी हक की लड़ाई है, जंतर मंतर पहुंचो। कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीप के वापस भारत आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं भारत, किस लिए आ रहे हैं, उनके निशाने पर कौन है, भारत आकर वो किसके खिलाफ आमने सामने की लड़ाई लड़ेंगे, वो कौन सी तारीख है, वो कौन सा दिन है, वो कौन सी सुबह होगी जब अभिजीत छात्रों की आवाज़ बनकर भारत की ज़मीन पर सरकार से सीधा मुकाबला करेंगे। ऐलान हो चुका है, तारीख की घोषणा भी अभिजीत दीप के कर चुके हैं। डंके की चोट पर उन्होंने कहा, मैं आ रहा हूं, धर्मेंद्र प्रधान, मैं आपका इस्तीफा लेकर रहूंगा। हेलो एवरीवन, आई हैव डिसाइडेड टू कम बैक टू इंडिया। यस, मैं अपने देश, अपने घर इंडिया वापस आ रहा हूँ एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन मांगने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परवीन सानी। दोस्तों, अब लड़ाई बड़ी होने वाली है। ये लड़ाई शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ है। सीधे निशाने पर वही होंगे, लेकिन समझने वाली बात यह है कि चुनौती सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान को नहीं बल्कि पूरी सरकार को है। उस सरकार को जिसे दो सबसे प्रभावशाली चेहरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह चला रहे हैं। सरकार की परेशानी बढ़ने वाली है, क्योंकि जिस सरकार पर आरोप है कि वो हर हाल में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को बचाना चाहती है, अब उसके सामने छात्रों का गुस्सा और बड़ा रूप लेने जा रहा है। जी हाँ, आपने सही सुना, नीट, CUET और SSC, CGL जैसे मामलों में लाखों छात्रों ने आवाज उठाई। सबकी जुबान पर एक ही सवाल है, आखिर कब तक हम पेपर लीक का सामना करते रहेंगे। अब छात्रों की मांग साफ है, धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री के पद से इस्तीफा दे। देश के लाखों छात्रों की जुबान पर इस वक्त बस यही आवाज है। वो चाहते हैं कि धर्मेंद्र प्रधान अपने पद की जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दे, लेकिन छात्रों का आरोप है कि प्रधानमंत्री मोदी हर बार की तरह उन्हें बचा रहे हैं। इस्तीफे की मांग पर कार्रवाई करने की बजाय सरकार का पूरा ध्यान दूसरी चीजों पर दिखाई देता है। कभी कहा जाता है कि पेपर हवाई जहाज से एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जाएगा ताकि लीक ना हो सके, तो कभी कोई दूसरा दावा किया जाता है। 2024 में भी नीट परीक्षा का पेपर लीक हुआ था। तब भी सरकार ने छात्रों से कई वादे किए थे, कई दावे किए थे, लेकिन 2026 में क्या हुआ, फिर से पेपर लीक हो गया। अब हालात ऐसे हो गए हैं कि पेपर लीक जैसे एक सिलसिले का रूप ले चुका है। पहले नीट परीक्षा का पेपर लीक हुआ, फिर SSC, CGL को लेकर विवाद सामने आया और उसके बाद CUET परीक्षा को लेकर भी सवाल उठे। दोस्तों, हम लोग एक शब्द का इस्तेमाल करते हैं, कबूलनामा, लेकिन जिस तरह बार बार पेपर लीक की खबरें सामने आ रही है, उसे देखकर लगता है कि अब इसे लीकनामा कहना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि लगातार विवादों के बावजूद सरकार की सेहत पर कोई खास असर दिखाई नहीं देता। लेकिन अब जो लोग कल तक सोशल मीडिया के जरिए सरकार की नाक में दम कर रहे थे, वो खुद मैदान में उतरने जा रहे हैं। अभिजीत दीप के अमेरिका से सीधे भारत आएंगे। भारत पहुंचने के बाद वो सीधे पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने जाएंगे और जंतर मंतर पर प्रदर्शन की अनुमति मांगेंगे। इसके लिए उन्होंने छात्रों और समर्थकों को खुला बुलावा दिया है, तारीख का ऐलान भी कर दिया है, यानी सरकार को साफ संदेश दे दिया है, जो करना है कर लो, हम भारत आएंगे और तुम्हारे खिलाफ सड़क पर उतरेंगे। हमारे साथ वो तमाम छात्र होंगे जो खुद को व्यवस्था से प्रताड़ित महसूस कर रहे हैं, वो छात्र जिन्हें लगता है कि उनकी मेहनत का भविष्य लगातार संकट में डाला जा रहा है, वो छात्र जिन्हें अपने सामने सिर्फ अंधकार दिखाई दे रहा है और जो उस अंधकार से बाहर निकलने के लिए विरोध का रास्ता चुनना चाहते हैं। आइए दोस्तों, अब आपको सुनाते हैं कि कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीप ने आखिर क्या कहा। हेलो एवरीवन, आई हैव डिसाइडेड टू कम बैक टू इंडिया। यस, मैं अपने देश, अपने घर इंडिया वापस आ रहा हूँ एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन मांगने के लिए। इतने दिन से आप सब देख ही रहे हो कि हम सोशल मीडिया पर आवाज़ उठा रहे हैं कि पेपर लीक के कारण जिन नीट के बच्चों ने सुसाइड की और जो लाखों स्टूडेंट्स की मेहनत बर्बाद हुई है, उसके लिए तो धर्मेंद्र प्रधान को रिज़ाइन करना ही चाहिए। 8 लाख बच्चों ने हमारी पिटीशन साइन की है। Crores of people have supported this demand on social media as well. And not just that,
देश में कई सारी जगहों पर इसको लेकर प्रोटेस्ट भी तो हो रहे हैं, जैसे लखनऊ, जयपुर, महाराष्ट्र, दिल्ली, लेकिन फिर भी इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। आज नीट के 22 लाख स्टूडेंट्स, सीबीएसई के 17 लाख स्टूडेंट्स, सीयूईटी के 16 लाख स्टूडेंट्स और एसएससी जीडी के 40 लाख स्टूडेंट्स, ऐसे 1 करोड़ से ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं जिनकी ज़िंदगी के साथ मजाक किया गया है सिस्टम द्वारा। इसकी वजह से स्टूडेंट्स बहुत ही ज़्यादा एंशियस और परेशान है अपने फ्यूचर को लेकर। किसी को तो इसकी जिम्मेदारी लेनी होगी। इतने बड़े ब्लंडर के बाद भी अगर एजुकेशन मिनिस्टर रिज़ाइन नहीं करते तो इसका मतलब इस देश में अकाउंटेबिलिटी नाम की कोई चीज़ बची ही नहीं है। ऐसा लगता है कि सिस्टम जितनी चाहे उतनी गलतियां कर सकता है और उसके लिए कोई कॉन्सिक्वेंसेस है ही नहीं। सारे कॉन्सिक्वेंसेस स्टूडेंट्स के लिए है। ऐसा कब तक चलेगा? इसलिए अब वक्त आ चुका है, हम सबको साथ आना होगा और भारत के संविधान के रास्ते पर चलते हुए पीसफुली अपनी आवाज़ उठाकर धर्मेंद्र प्रधान के रेजिग्नेशन की डिमांड करनी होगी। अगर हम सब साथ मिलकर आवाज़ उठाएंगे तो ज़रूर इनको हमारी बात माननी होगी। तो दोस्तों 6 जून की तारीख अब तय हो चुकी है। कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने ऐलान कर दिया है कि वो भारत आ रहे हैं। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम की सबसे दिलचस्प बात यह है कि भारत पहुंचने के बाद उनका पहला पड़ाव कोई होटल, कोई राजनीतिक कार्यालय या कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होने वाला। दावा किया जा रहा है कि एयरपोर्ट से निकलते ही वो सीधे पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने जाएंगे और जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने की अनुमति मांगेंगे। यानी कि संदेश बिल्कुल साफ है। अभिजीत दीपके ये दिखाना चाहते हैं कि उनकी लड़ाई सिर्फ सोशल मीडिया तक सीमित नहीं है। अब वो उसी जमीन पर उतरकर अपनी बात रखना चाहते हैं जहां से देश के बड़े बड़े जन आंदोलन खड़े हुए हैं। मैंने डिसाइड किया है मैं 6 जून सैटरडे सुबह दिल्ली आऊँगा। आप सब मुझे एयरपोर्ट पर मिलिए। हम सब मिलकर पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन जाएंगे और वहाँ पर जंतर मंतर पर एक पीसफुल प्रोटेस्ट करने के लिए परमिशन मांगेंगे। इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन हमें राइट देता है कि गलत के खिलाफ हम पीसफुल तरीके से अपनी आवाज़ उठा सकते हैं। उसी कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग हम अपनी आवाज़ उठाएंगे और मैं उम्मीद करता हूँ जितने भी कॉकरोच जनता पार्टी के सपोर्टर्स हैं और जितने भी स्टूडेंट्स और यूथ इस सिस्टम से परेशान हैं वो इस प्रोटेस्ट में शामिल होंगे। जिसको लगता है धर्मेंद्र प्रधान एजुकेशन मिनिस्टर जो है हमारे, उनको रिज़ाइन करना चाहिए, वो सभी लोग इस प्रोटेस्ट में शामिल हो जाए। जंतर मंतर लंबे समय से लोकतांत्रिक विरोध प्रदर्शनों का प्रतीक माना जाता रहा है और ऐसे में वहां प्रदर्शन की अनुमति मांगना अपने आप में एक राजनीतिक संदेश भी माना जा रहा है। इस पूरे घटनाक्रम पर छात्रों की नजरें टिकी हुई हैं, खास तौर पर वो छात्र जो पिछले कुछ वर्षों में अलग अलग प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर उठे विवादों से परेशान रहे। चाहे नीट परीक्षा को लेकर उठा विवाद हो, चाहे यूसीईटी को लेकर छात्रों की शिकायतें हों या फिर अन्य भर्ती और प्रवेश परीक्षाओं से जुड़े सवाल। बड़ी संख्या में छात्र लगातार परीक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता और जवाबदेही की मांग करते रहे। यही वजह है कि अभिजीत दीपके के भारत आने की खबर सोशल मीडिया पर तेजी से चर्चा का विषय बनी हुई है। एक्स, इंस्टाग्राम और दूसरे प्लेटफॉर्म पर उनकी पोस्टों को बड़ी संख्या में लोग शेयर कर रहे हैं। उनकी वीडियो क्लिप्स और पोस्टों पर हजारों लाखों की संख्या में प्रतिक्रिया देखने को मिलती हैं। समर्थकों का दावा है कि ये सिर्फ ऑनलाइन लोकप्रियता नहीं है बल्कि छात्रों के भीतर मौजूद उस नाराजगी का आईना है जो परीक्षा व्यवस्था और उससे जुड़े विवादों को लेकर लगातार बढ़ती रही है। अगर 6 जून को बड़ी संख्या में छात्र जंतर मंतर पहुंचते हैं तो ये केवल एक व्यक्ति का प्रदर्शन नहीं रह जाएगा, ये उन छात्रों की सामूहिक आवाज के रूप में देखा जाएगा जो मानते रहे हैं कि उनकी मेहनत, उनके समय और उनका भविष्य बार बार सवालों के घेरों में आता रहा है। कई छात्रों का कहना है कि वर्षों की तैयारी के बाद यदि परीक्षा प्रक्रिया पर ही सवाल उठने लगे तो सबसे ज़्यादा नुकसान उन युवाओं का होता है जो ईमानदारी से मेहनत कर रहे होते हैं। इसके साथ ही अभिजीत का भारत आना एक और वजह से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। लंबे समय से उनके आलोचक ये आरोप लगाते रहे कि वो विदेश में बैठकर भारत सरकार की आलोचना करते हैं और सोशल मीडिया के माध्यम से राजनीतिक माहौल बनाने की कोशिश करते हैं। उनके खिलाफ ये नैरेटिव भी चलाया जाता है कि वो केवल ऑनलाइन सक्रियता तक ही सीमित हैं और जमीनी स्तर पर उनकी कोई मौजूदगी नहीं है। मेरे फ्रेंड्स और फैमिली को डर है कि मुझे एयरपोर्ट से ही अरेस्ट कर लेंगे और फिर जेल भेज देंगे, लेकिन मुझे अभी भी उम्मीद है कि आज भी हमारा देश एक डेमोक्रेसी है और हमें पीसफुली प्रोटेस्ट करने की परमिशन मिल जाएगी। आई वॉन्ट टू मेक इट क्लियर, आई एम अ बिग एडमायरर ऑफ गांधी, अम्बेडकर, भगत सिंह एंड नेहरू एंड आई बिलीव इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मोर देन एनीथिंग एल्स, जो हम सबको एक डेमोक्रेसी में अपनी आवाज़ रखने का राइट देता है।
और रही बात जेल के डर की, हम कब तक डर कर जिएंगे यार। ये देश किसी एक पार्टी का थोड़ी ना है, ये देश तो हम सबका है। हमारे फ्यूचर का सवाल है, हमारे फ्यूचर बर्बाद हो रहा है और ये अब हम सबकी जिम्मेदारी है कि जब भी इस देश में किसी के साथ कुछ गलत हो तो हम सबको आवाज़ उठानी चाहिए इन अ वेरी पीसफुल एंड डेमोक्रेटिक मैनर। मैं चाहता तो यहाँ यूएसए में जॉब लेकर आराम से रह सकता था। मुझे पिछले कुछ दिनों में कई जॉब ऑफर्स भी आई है, बट आई एम नॉट गोना टेक इट एज आई हैव डिसाइडेड टू कम बैक टू इंडिया बिकॉज आई लव माई कंट्री एंड आई रियली वॉन्ट टू डू समथिंग फॉर माई कंट्री। हम सब आज जो कुछ भी है वो सब इस देश ने हमें जो दिया है उसी के कारण है और अब हमारी बारी है अपने देश के लिए कुछ करने की, क्योंकि अगर हम आज कुछ नहीं करेंगे तो कौन करेगा। कब तक हम वेट करेंगे कोई और आएगा, आवाज़ उठाएगा और हमें बचाएगा। सो जितने भी पीसफुल और कॉन्स्टिट्यूशन को मानने वाले कॉकरोचेस है, लेट्स ऑल कम टुगेदर टू सेव द फ्यूचर ऑफ मिलियंस ऑफ स्टूडेंट्स। अब उनके समर्थकों का कहना है कि भारत आकर सार्वजनिक रूप से प्रदर्शन की अनुमति मांगकर और सड़क पर उतरकर अभिजीत ऐसे आरोपों का जवाब देना चाहते हैं। समर्थकों के मुताबिक यदि वो खुलकर भारत में विरोध प्रदर्शन करते हैं तो इससे ये संदेश जाएगा कि वो अपनी बात कहने के लिए किसी स्क्रीन के पीछे नहीं बल्कि सीधे जनता और सरकार के सामने खड़े होने को तैयार हैं। अब सबकी नज़र 6 जून पर है। क्या बड़ी संख्या में छात्र उनके साथ दिखाई देंगे? क्या जंतर मंतर पर प्रदर्शन की अनुमति मिलेगी? क्या ये विरोध सिर्फ सोशल मीडिया की चर्चा बनकर रह जाएगा या फिर एक बड़े छात्र आंदोलन का रूप लेगा? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले दिनों में सामने आएंगे, लेकिन इतना तय है कि 6 जून की ये तारीख छात्र राजनीति, शिक्षा व्यवस्था पर चल रही बहस और सरकार के सामने उठ रहे सवालों के संदर्भ में काफ़ी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। हमारी खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पेज को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। जंतर मंतर सारे के सारे लोग पहुंचो, जितने लोग देख रहे हो हर जगह पे वीडियो को शेयर करो। हर एक बच्चे को, हर एक टीचर को, हर एक संस्थान को, हर एक टेलीग्राम ग्रुप में सबको बोलो कि तुम्हारी हक की लड़ाई है, जंतर मंतर पहुंचो।